एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है स्पेशली हमारे प्यारे 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, जो 10th क्लास में है या जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, और साथ ही साथ में 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जनरली हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स जब उनके एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स होने वाले होते हैं, और या फिर बोर्ड एग्जाम्स के बाद में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा चिंता में होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या कारण है इस परेशानी का? कारण है कि भैया 10th क्लास के बाद में कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है, या क्लास 11th में मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। आपकी इस समस्या को, इस परेशानी को मैं आ गई हूं यहां पर सॉल्व करने के लिए। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है विच स्ट्रीम टू ऑप्ट आफ्टर क्लास 10th। क्लास 10th के बाद में आपको कौन सी स्ट्रीम लेना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, इस एक चीज पर हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको साइंस ले लेना चाहिए, आपको कॉमर्स ले लेना चाहिए, या आपके लिए आर्ट्स अच्छा है। मैं आपको सभी स्ट्रीम के इंपॉर्टेंस बताने वाली हूं, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बताने वाली हूं, और आपके लिए क्या बेस्ट है इस एक चीज में आपको असिस्ट करने वाली हूं, आपको हेल्प करने वाली हूं। एक तरह से एक काउंसलर की तरह आपके लिए यहाँ पर हूं, आपको हेल्प करने के लिए। हम यहाँ जानेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है अपनी क्लास 10th के बाद। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो इसी चीज में कंफ्यूज्ड होते हैं कि भैया मैंने चलो 10th निकाल ली, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, बट अब मेरे को सब्जेक्ट क्या लूं। और इसको लेके, मतलब सब्जेक्ट को लेके ढेर सारी चीजें होती हैं। पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं वो हमें कुछ गाइडेंस देते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे कजन्स हैं, वो हमें कुछ गाइडेंस देते हैं। हम होते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में कि भैया मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब समझ में नहीं आता तो शायद हम कभी कभी एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, और जिन्हें समझ में आ जाता है वो एक राइट डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और इसके लिए आप सभी को मेरे साथ में यहाँ पर ये डिस्कशन करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो सेशन है ये आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा होता है ना कि एक राइट डिसीजन और आपकी पूरी लाइफ सेट। ये वही राइट डिसीजन आपको लेना है क्लास 10th के बाद में। आपके उस कंफ्यूजन को चलो मिलके दूर करते हैं। जनरली जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, या ह्यूमैनिटीज, जिसे ह्यूमैनिटीज भी कहा जाता है। एक आपका साइंस सब्जेक्ट होता है, एक कॉमर्स होता है, एक आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होता है। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सभी सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट्स की अपने अपने ढेर सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर कम या ज़्यादा नहीं है, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं किसी को भी ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सब्जेक्ट जो है अच्छा नहीं है, या ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत अच्छा है। हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, ये जो है मुद्दे की बात है। ठीक है, कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं भैया क्लास 10th के बाद में, जिससे कि मेरा करियर जो है वो बिल्कुल राइट पाथ पर हो। अच्छा, एक बात पता है, सचिन तेंदुलकर क्लास 10th में फेल हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर क्लास 10th में फेल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता था कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। मतलब कि 10th में फेल जरूर हुए, पर उनकी लाइफ का गोल जो है ना, एम जो है ना, वो बिल्कुल सेट था कि मुझे ये एक चीज जो है करनी, मुझे क्रिकेटर बनना है। क्या आपका लाइफ का गोल, आपके जो लाइफ का एम है वो सेट है? आपको पता है कि मुझे जो है क्या करना है? जैसे कहा जाता है ना कि आफ्टर 5 इयर्स या 10 इयर्स आप अपने आप को कहां पर देखते हो, कौन सी पोजीशन पर देखते हो, आपका क्या स्टैंड होगा, आप अपने आप को कैसा इमेजिन करते हो। तो वो आपका एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक सही डिसीजन ले लिया क्लास 10th के बाद में, सही सब्जेक्ट चूज कर लिया, उसमें प्रॉपर अपना करियर बना लिया, तो भैया आपका करियर पूरा ब्लॉसम करने वाला है, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत मतलब मस्त लाइफ आप जीने वाले हो। लेकिन एक रॉन्ग डिसीजन और ना जाने कितने चैलेंजेस आपको अपनी लाइफ में आगे फेस करने पड़ेंगे। अगर CBSE की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, अराउंड 32 लाख स्टूडेंट्स हर साल क्लास 10th में अपीयर होते हैं। मतलब 10th बोर्ड एग्जाम्स जो है देते हैं, क्लास 10th में आते हैं। और ये 32 लाख स्टूडेंट्स जो है क्लास 11th में सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हैं। इनके लिए राइट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इनका राइट डिसीजन एक तरीके से कंट्री का डिसीजन होने वाला है। अब आप बोलोगे कि भैया मैं क्लास 11th में क्या सब्जेक्ट लूंगा, ये कंट्री का डिसीजन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है क्योंकि जो आज की हमारी जनरेशन है वो हमारा कल है, वो हमारा फ्यूचर है, हमारी प्रेजेंट जनरेशन ही हमारा फ्यूचर है। अगर वो राइट पाथ पर होगी तो हमारी कंट्री राइट पाथ पर होगी। सुना होगा ना आप सभी ने वो कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो अच्छे से पढ़ना है और जब पढ़ लोगे तभी इंडिया की ग्रोथ होगी, तभी आप अपनी कंट्री के लिए जो है हेल्प करने वाले हो। सिर्फ कंट्री की बात नहीं है, आपकी अपनी भी बात है। यहाँ पर आपका अपना राइट डिसीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली कुछ मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं अपने करियर को या सब्जेक्ट्स को चूज करने में। मैं आपके सब्जेक्ट को करियर क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये आपका 11th में क्या सब्जेक्ट लूं, ये जो आपका डिसीजन है ना, ये आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाला है। 11th-12th में उसे पढ़ोगे, उसके बेसिस पर आप जो है बीए करने वाले हो, बीएससी करने वाले हो, आप जो है बीकॉम करने वाले हो, आप बीई करने वाले हो, आप क्या जो है मतलब कौन सा ग्रेजुएशन में कोर्स ऑप्ट करोगे वो भी वहां से ही चूज होगा। उसके बाद में आप किस एक फील्ड में अपना करियर जो है बनाने वाले हो वो भी वहां से ही चूज होगा। सो ये 10th के बाद का जो डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें जनरली बच्चे ये करते हैं फॉलोइंग द क्राउड और फ्रेंड्स। मेरी फ्रेंड जो है या मेरा फ्रेंड जो है वो साइंस ले रहा है या वो कॉमर्स ले रहा है या वो ह्यूमैनिटीज ले रहा है तो मैं भी उसके पीछे जाऊंगा। मेरी फ्रेंड ने जो है आर्ट्स लिया है तो मैं भी उसके पीछे आर्ट्स में चली गई। मेरी फ्रेंड ने साइंस लिया है तो मैं भी उसके पीछे जो है उसमें कहाँ चली गई, साइंस में चली गई। अक्सर ये गलती जो सबसे बड़ी होती है ना, बच्चे ये करते हैं, अरे भाई मैंने तेरा 10th तक साथ निभाया है, अब इसके बाद में 11th-12th में भी साथ निभाऊंगा। भाई वो बस 11th-12th की बात है, उसके बाद में आप अपने डिफरेंट कॉलेजेस में होंगे, मे बी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में होंगे, मे बी डिफरेंट स्टेट में होंगे। हो सकता है आज आप मध्य प्रदेश में रहते हो लेकिन कॉलेज के लिए आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने लग जाओ। सो वो 2 साल जो है अपने मतलब दोस्तों के और क्राउड के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने राइट डिसीजन को आप ऑप्ट कर लो, वरना ना हमेशा बस दोस्तों के पीछे ही भागते रहोगे और आपका करियर जो है वो ना सही ट्रैक पर नहीं आ पाएगा। वो सही ट्रैक पर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या नहीं करना है, क्राउड और फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है। क्राउड का मतलब क्या हो गया कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 30 स्टूडेंट्स कॉमर्स ले रहे तो भाई मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, शायद कॉमर्स में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अक्सर ये बच्चे जो है इस एक चीज की गलती सबसे बड़ी करते हैं। दूसरा, पेरेंटल या सोसाइटल प्रेशर। पेरेंट्स या सोसाइटी के थ्रू जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ होता है कि शर्मा जी के लड़के ने साइंस लिया है आप भी साइंस लोगे, गुप्ता जी का बेटा कॉमर्स कर रहा है आप भी कॉमर्स करो, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, कॉमर्स लेने के बाद में उसका करियर कितना ज्यादा सेट है, बड़ी जो है अच्छी सी उसकी लाइफ है, तो तुम भी जो है कॉमर्स ही ले लो, तुम भी जो है साइंस ही ले लो। ये जो एक टेंडेंसी चलती है ना कि शर्मा जी के गुप्ता जी के बेटे, कोई भी शर्मा जी और गुप्ता जी यहाँ पर नाराज नहीं होंगे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, कि उन्होंने जो है ऐसा सब्जेक्ट लिया है तो तुम भी वही सब्जेक्ट लो। या फिर जनरली ये होता है अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे घर में, तो जैसे आपके बड़े भाई ने जो है मान लो कॉमर्स लिया है तो आप भी कॉमर्स लो, आपकी बड़ी दीदी हैं उन्होंने आर्ट्स लिया था, ह्यूमैनिटीज लिया था, तो आप भी वही लोगे क्योंकि उसके बाद में उनका करियर सेट है तो आपका भी करियर सेट हो जाएगा। जनरली ये एक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो बच्चे बेचारे समझ ही नहीं पाते कि यार मैं क्या करूं, मैं मम्मी पापा की सुनूं कि मैं अपनी सुनूं, और जनरली होता ये है फिर कि मम्मी पापा जो बोलते हैं हम वही काम करने लग जाते हैं। सो ये एक दूसरी मिस्टेक होती है। थर्ड, लैक ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट्स के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता कि हमको साइंस लेना चाहिए, मैं साइंस के लिए परफेक्ट हूं, मैं कॉमर्स के लिए परफेक्ट हूं, या मैं ह्यूमैनिटीज के लिए परफेक्ट हूं। आपको यही नहीं पता क्योंकि आपको उस स्ट्रीम के बारे में ही नहीं पता, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आपको किसी ने कह दिया कि भैया तुम तो जो है कॉमर्स ले लो, उसमें तुमको ये वाली जॉब मिल जाएगी, इसके बाद में तुम ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, और आपने उसकी वो कहानी सुन ली, वो कहानी आपको याद है, आपने 11th-12th जो है कॉमर्स कर लिया। जब कॉमर्स कर लिया तब पता चला कि यार मैं तो शायद ये चीज ज्यादा बेस्ट कर सकता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको नॉलेज ही नहीं था। तो जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक आपका डिसीजन भी करेक्ट नहीं होने वाला है, प्रॉपर नहीं होने वाला है। सो ये 3 मिस्टेक्स तो जनरली मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मेरी हाथ जोड़ की विनती है ये मत करना। एक तो दोस्तों के पीछे मत भागना, ठीक है आपके फ्रेंड्स हैं, आप मे भी उसी स्कूल में रहोगे ना, भाई रिसेस टाइम में मिल लेना, छुट्टी के बाद में आराम से मिल लेना, ढेर सारी गपशप कर लेना, लेकिन वो उस फील्ड में गया है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी आप जाओ, ये मत करना। पेरेंट्स या सोसाइटी के प्रेशर में मत आना, अपना डिसीजन बिल्डअप करना। और तीसरी चीज, नॉलेज।
जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो वो ऐसा कहा भी जाता है ना कि जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक बोलना भी नहीं चाहिए। वैसे ही जब तक पूरा ज्ञान ना हो उस सब्जेक्ट या स्ट्रीम के बारे में, तब तक उसको ऑप्ट मतलब करने के बारे में ऐसे ही बस यूं ही हवा में मत सोच लेना। हर एक चीज का प्रॉपर नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जनरल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं सब्जेक्ट लेते टाइम, तो ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं या इसके बारे में ऐसा सोच भी रहे हो, पहले से ही भी सोच लिया था कि मेरा जो फ्रेंड है जो राजू है वो भैया कॉमर्स लेने वाला है या साइंस लेने वाला, तो मैं भी वही सब्जेक्ट लेने वाला हूं, तो ये तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल देना। और इसीलिए मैं यहाँ पर हूं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए कि तीनों स्ट्रीम एग्जैक्टली क्या होती हैं, ताकि सबसे पहले तो आपका नॉलेज जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। आपके लिए कुछ टिप्स भी रहेंगी कि आपको किन चीजों को ध्यान में रख के सब्जेक्ट लेना चाहिए। पूरा डिसीजन आपका है, सब्जेक्ट क्या लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, पूरा डिसीजन आपका है। मैं उसमें कुछ भी नहीं आपको बोलने वाली, मैं जस्ट आपको क्या देने वाली हूँ, नॉलेज, हर एक चीज का गाइडेंस कि आप क्या एक चीज कर सकते हो, आपके लिए जो है बेस्ट क्या है, क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानते हो। क्लियर है? सो एक एक करके हम यहाँ पर सभी स्ट्रीम्स को समझेंगे कि एग्जैक्टली साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज क्या है। इसके बाद में इसमें आप कैसे और किस तरह से करियर बना सकते हो, और कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें साइंस लेना चाहिए, कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉमर्स लेना चाहिए, और कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। देखो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक तो जोश जोश में बड़े ही जैसे मतलब जनरली ये चीज रहती है कि इसमें कोई भी किसी भी स्ट्रीम को बुरा भला नहीं कहा जा रहा है, सब इक्वल हैं, बट जनरली बच्चे ये करते हैं साइंस ले लिया, ठीक है, कॉमर्स ले लिया, मतलब जैसे एक साइंस का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ज्यादातर बच्चे साइंस ले लेते हैं, क्योंकि एक तो घर से भी ये रहता है कि भाई साइंस लो, इंजीनियर बनो और जो है आईटी सेक्टर वगैरह में जाओ, जनरली ये एक टेंडेंसी होती है, तो साइंस ले लिया। 11th में साइंस पढ़ा, समझ में नहीं आया, स्कोर्स भी कम आए, तो फिर 12th में क्या करते हैं, या तो कॉमर्स ले लेते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। कॉमर्स ले लिया था, फिर उसके बाद में ह्यूमैनिटीज पर चले गए। सो ये चीज मत करो, ये ना मतलब सबसे मैं कहूँ ये सबसे बुरी चीज होती है, ये नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर नॉलेज पहले ही ले लो, ये चीज मत करो कि पहले मैंने साइंस पढ़ लिया फिर 12th में मैंने जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। उससे पहली चीज तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होने वाला है, और जस्ट आप बार बार जो है स्ट्रीम्स चेंज ही करते रहोगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि 11th 12th में साइंस या कॉमर्स पढ़ लेते हैं, और जो साइंस वाले हैं वो आर्ट्स में चले जाते हैं कॉलेज में, और जो कॉमर्स वाले हैं वो जो है साइंस की तरफ चले जाते हैं। ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो ये मिस्टेक्स भी आपको नहीं करना है, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करना है। और ये जो नहीं करना है उसके लिए आप कैसे इसको जो है रोकोगे, तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस सबसे ज्यादा पॉपुलर और फेवरेट करियर ऑप्शंस होता है, ना केवल स्टूडेंट्स का बल्कि पेरेंट्स का भी। मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा साइंस को जो है मतलब बहुत अच्छा, एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड बोल सकते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेवरेट करियर ऑप्शन माना जाता है। इसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है, मैं आपको बताऊं कि पहले के टाइम से अगर हम बात करें, जब से एजुकेशन जो है बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एस्टैब्लिश हो गई हैं, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो है कॉमर्स को लेके और ह्यूमैनिटीज़ को लेके क्रेज़ नहीं होता था, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज नहीं था। वो धीरे धीरे ग्रो हुए हैं दोनों ही स्ट्रीम्स। सो सबसे ज़्यादा साइंस ही रहता था, और साइंस लेके जो स्टूडेंट्स होते थे, इंजीनियर्स वगैरह IT सेक्टर में, इन सारी चीज़ों में चले जाया करते थे, जो कि बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब्स जो है एक टाइम पे पा लेते थे। तो पेरेंट्स के में ये एक टेंडेंसी होती थी कि भाई साइंस सबसे अच्छा है, साइंस ले लो, उसके बाद में आप इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद में जो है आपका करियर सेट हो जाएगा। तो इसीलिए आज भी एक चीज है कि सबसे ज्यादा जो है साइंस को फेवरेट और बहुत ही जो है मतलब पॉपुलर ऑप्शन या स्ट्रीम की तरह देखा जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे। ये तो एक हमने टेंडेंसी समझ ली कि साइंस इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, उसका ये एक कारण जो है मुझे लगता है, ठीक है। उसके अलावा और भी ढेर सारे रीजंस हैं। यहाँ देखो, मैं आपको सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगी, डिस्क्लेमर मतलब मैं देना चाहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि मैं साइंस को फेवर कर रही हूँ या मैं कॉमर्स को फेवर कर रही हूँ या मैं ह्यूमैनिटीज को फेवर कर रही हूँ। मेरे लिए तीनों ही इक्वल हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोनों के मतलब तीनों के ही प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ बताऊंगी, आपका डिसीजन होने वाला है बाकी पूरा, ठीक है। अब ये बात मेरी बिल्कुल दिमाग में डाल लेना। अब देखो कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपको साइंस स्ट्रीम में मिलते हैं। तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, आप IT सेक्टर में आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप रिसर्च रोल्स में भी ऑप्ट कर सकते हो। सारा कुछ टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया आपका, साथ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, आपका जो है इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपके साइंस स्ट्रीम के अंदर आते हैं। टेकिंग साइंस स्ट्रीम इक्विप्स यू विथ एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो, मैं ये पहले आपको उसके बेनिफिट्स बता रही हूँ कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत इंप्रूव हो जाती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर एक जो कॉम्बो हमको देखने को मिलता है, वो कॉम्बो किन चीज़ों का होता है? वो होता है साइंस और मैथ्स का। यहाँ पर आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में मैथ्स ले सकते हो, दैट इज योर PCM। अक्सर आपने सुना होगा ना PCM। इस PCM का मतलब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। एक और होता है PCMB, जहां पर आप साथ में बायो भी लेते हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि PCB लेते हैं, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये जनरली जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। अगर आपको डॉक्टरेट वगैरह करना है और आप जो है इंजीनियरिंग मतलब हाँ, तो फिर आप PCB ले सकते हो। इंजीनियरिंग, IT सेक्टर, इन सब के लिए PCM और PCMB ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप रिसर्च में भी इसमें जा सकते हो, और अगर आपको जैसे टेक्नोलॉजीज वगैरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, आपको जो है मशीन्स वगैरह में, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप, तो साइंस आपके लिए परफेक्ट है। एडवर्ड टेलर ने कहा था, द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। आज की जो साइंस होगी वो कल की टेक्नोलॉजी होने वाली है। सो मतलब कि साइंस जो है दैट इज रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी, योर मशीन्स, योर इक्विपमेंट्स, योर टूल्स, योर इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, योर जो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी आपकी, इसके साथ में जो भी आपके AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आपके साइंस से रिलेटेड है। तो अगर आप इन सारी फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, आपको ये सारी फील्ड्स जो है इंटरेस्टिंग लगती है, आपको इन फील्ड्स की तरफ आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब वो हो, फैसिनेटेड हो, ठीक है, तो आप जो है साइंस ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप फैसिनेटेड हो, आप नंबर्स आपको पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी आपको पसंद है, नंबर्स इन द सेंस आपको मैथ्स पसंद है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है अट्रैक्टिव लगती हैं, आपको जानना है सारी चीज़ें कैसे होती हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है, तो साइंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू आफ्टर 10th। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि साइंस में क्या सब्जेक्ट्स हो गए आपके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको साइंस के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। अब आप इसके साथ में टेक्नोलॉजी, नंबर्स, मैथ्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको ये सारी चीज़ें पसंद है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप साइंस ऑप्ट कर सकते हो। देन साइंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप साइंस की तरफ मतलब जो है आप साइंस ले सकते हो। आपको नीट, JEE वगैरह करना है तो आप साइंस ले सकते हो। ठीक है, ये साइंस की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है दैट इज कॉमर्स। अब अगर हम कॉमर्स की बात करें, सो कॉमर्स सेकंड मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन है। साइंस के बाद में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है सो वो है कॉमर्स। कॉमर्स किसके बारे में होता है? नंबर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें। और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फाइनेंस से रिलेटेड कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैसे मनी सप्लाई होता है, बैंकिंग सिस्टम में अगर आपको पूरा कहूँ, फाइनेंस से रिलेटेड वही हो गया आपका सारा कुछ। आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, आपको इकोनॉमी के बारे में जानना है कि कंट्री कैसे रन होती है, टैक्सेस वगैरह हो गए आपके सारे, आपको नंबर्स पसंद है, अकाउंट्स वाली चीज़ें आपको यहाँ पर पसंद है, तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ढेर सारे करियर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आपने CA, CS, CMA ये सारे वर्ड सुने होंगे ना। सो आप किसी जो है मतलब कंपनी के अंदर जो है आप अकाउंटेंट की तरह वर्क कर सकते हो, आप उसके जो है कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, ऑडिट वगैरह आपने कभी सुना होगा, ये सारी पॉइंट्स। ठीक है, इसके साथ में आपको इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। इसके बाद में आपके पास में ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मे बी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। ये जो भी आपको नॉलेज कॉमर्स पढ़ने के बाद में मिलेगा वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंडिया में पॉपुलैरिटी मिल रही है एंड मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एंड मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट।
कॉमर्स जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन है, और अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करते हो तो आपके पास में n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस होते हैं, आपके पास में ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप अकाउंटेंट बन सकते हो, और अकाउंटेंट की नीड सभी को होती है ना। आप जब भी जैसे मान लो आप जॉब वगैरह करने लग जाओगे, कोई भी हो उसमें, आप जो भी जॉब करते हो आपको टैक्सेस वगैरह पे करना है, आपको जो है उसके बाद में आपकी जो भी कंपनी है, आपका कोई एंटरप्राइज है, आपका कोई बिजनेस है, उसको लेके आपको अकाउंट्स वगैरह जो है देखने हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंटेंट चाहिए। आप बैंक में जॉब कर सकते हो, तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में होती हैं, ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप जो है अपीयर हो सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स इन सारी चीजों से रिलेटेड है। इन शॉर्ट एक वर्ड में कहूं तो जैसे मैंने आपसे साइंस कहा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कॉमर्स आपका बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैं आपको एक एक वर्ड्स में जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक चीज। और इंडिया में कॉमर्स को लेके बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और वो उसमें मतलब कॉमर्स के थ्रू ही अपना करियर जो है सेट कर रहे हैं। अब कौन से स्टूडेंट्स को कॉमर्स लेना चाहिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपको नंबर्स पसंद है, मैथ्स वगैरह अकाउंट्स वगैरह आपको पसंद है, आपको बिजनेस करना पसंद है, आपको लगता है कि मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, मुझे भी बिजनेस करना है, और साथ ही साथ में आपको इकोनॉमिक्स पसंद है, तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए है। अगर आपको अपना करियर इकोनॉमिक्स में या बिजनेस वर्ल्ड में सेट करना है तो कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल राइट स्ट्रीम है। अगर आपको ये सारी फील्ड में जाना है तो कॉमर्स इज फॉर यू। क्लियर है? आई होप साइंस और कॉमर्स एक जनरल आइडिया मुझे जस्ट आपको देना है तो आपके लिए बेस्ट है। थर्ड है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ठीक है, ह्यूमैनिटीज जिसे आर्ट्स भी कहा जाता है। आर्ट्स क्यों कहा जाता है? आर्ट्स का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी क्रिएटिव, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब्जेक्ट भी वही है, वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटरेस्टिंग। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जो है आज के टाइम में दैट इज वेरी हाई इन डिमांड, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हैं। स्टार्टिंग के टाइम अगर हम देखें सो ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता था जो कि बहुत ही वीक स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादा इतना वुमेन को लेके स्कोप नहीं होता, मतलब वुमेन्स के लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। दे आर जस्ट लाइक कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, उसके बाद में तो तुम्हारी शादी हो ही जाना है और तुम्हें घर पर रहना है। सो ऐसा समझा जाता था कि फिर लड़कियों को आर्ट्स ले लेना चाहिए, होम साइंस वगैरह पढ़ना चाहिए, ऐसा समझा जाता था, ऐसा माना जाता था। ठीक है, पहले आर्ट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, मतलब बिल्कुल नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट समझा जाता था। लेकिन थैंक्स टू मॉडर्न वर्ल्ड कि धीरे धीरे जो है ह्यूमैनिटीज को लेके एक जो मतलब बोलते हैं ना कि एक जो जागरूकता है वो बढ़ने लगी है, और आज के टाइम में ह्यूमैनिटीज सबसे ज्यादा डिमांड में सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी आपको ढेर सारी करियर ऑप्शंस मिलते हैं, ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हो, लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, आप साइकाइट्रिस्ट बन सकते हो, आप साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हो, आप सोशियोलॉजी पढ़ सकते हो, आप एनजीओ रन कर सकते हो। देखो और भी ढेर सारी चीजें जो यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आर्ट्स सब्जेक्ट जो है क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हम सोशल साइंस या ह्यूमन साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, सोसाइटी को समझते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, उस वर्ल्ड को समझना, ये कैसे रन होता है, ह्यूमंस किसी तरह से रिएक्ट करते हैं तो वो ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, ह्यूमन माइंड को समझना, ह्यूमन एक्शंस को समझना। ठीक है, ये सारी चीजें आपके ह्यूमैनिटीज के अंदर आती हैं। यहाँ पर आपके पास में ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तो होता ही होता है। इसके साथ में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ सकते हो जहाँ पर आपको सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है, आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो जहाँ पर आपको ह्यूमन माइंड के बारे में जानने को मिलता है, आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हो जहाँ पर आपको एक ह्यूमन के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के बारे में जानने को मिलता है, फाइन आर्ट्स हो गए, ढेर सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक उर्दू है, पंजाबी है, आपके पास में तमिल लैंग्वेज होगी, इंग्लिश, हिंदी, ढेर सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो और आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। इट इज ऑल अबाउट ह्यूमंस। सो स्टूडेंट्स हु टेक अप आर्ट स्ट्रीम डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज योर लीडरशिप क्वालिटीज।
तो जब आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो तो आप एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हो कि कैसे जो है मैं सारी चीज़ों को समझूं, कैसे जो है मैं सोसाइटी को समझूं, कैसे ये पूरा वर्ल्ड जो है काम करता है, कैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं, ह्यूमंस के बिहेवियर को समझना, उनके एक्सप्रेशंस को समझना, और इसके बाद में आपकी एक थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। आप सारी चीज़ों को, आपके सराउंडिंग में जितना कुछ भी है आप उसको समझ पाते हो। कहीं ना कहीं एक बहुत ही रियल, एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रीम होती है ह्यूमैनिटीज। यहाँ पर आप जो है साथ ही साथ में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आने लग जाती हैं। एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हिस्ट्री, हमारे पास्ट में क्या सारी चीजें हुई हैं, ज्योग्राफी, आप जहां भी रह रहे हो जो पूरा जियोग्राफी हो उसको समझना, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इस एक चीज को समझना। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको रियलिटी के साथ में इंट्रोड्यूस करवाता है। आर्ट टीचेस यू टू डील विद द वर्ल्ड अराउंड यू, दैट वाज रिटन बाय एलन पार्कर। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके वर्ल्ड के साथ में इंट्रोड्यूस करवाता है, उसे समझने में आपकी हेल्प करता है। अब कौन से स्टूडेंट्स को आर्ट्स लेना चाहिए, तो जो भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जो भी स्टूडेंट क्रिएटिव हैं, जो भी ह्यूमैनिटी को समझना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स स्ट्रीम बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्लियर है। अब इसमें आपके पास में कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो सबसे पहले आप साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, आप साइकोलॉजी पढ़े, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, आप अपना एनजीओ रन कर सकते हो। आप जो है गवर्नमेंट की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जो है क्लब कर सकते हो। आप गवर्नमेंट के साथ में मिलके जो है काम कर सकते हो। उसके लिए ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी अगर आप करने के बारे में सोच रहे हो, आप किसी स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में करने का सोच रहे हो, आप लॉ करने के बारे में सोच रहे हो, देखो लॉ दोनों तरह से होता है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो भी आप लॉ कर सकते हो, अगर आप जो है ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो तो भी आप लॉ कर सकते हो। इसी के साथ में आप जो है जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, आप मीडिया में जो है जाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपके पास में अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं तो। एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने आपको तीनों ही स्ट्रीम के बारे में बताया और तीनों ही स्ट्रीम में ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, या फिर वो चाहे ह्यूमैनिटीज हो, सभी में ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। जस्ट कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, कुछ टिप्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और वो ये है कि सबसे पहले तो नो योर इंटरेस्ट। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस एक चीज में है। मैं आपको बताऊं, एक मतलब मैं आपको अपनी एक वो देती हूँ एग्जांपल कि जब मैं 10th के बाद, मतलब जब मेरा 10th कंप्लीट हो गया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। मेरे जो बड़े भाई बहन हैं वो मुझे कुछ और गाइडेंस देते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे आपको क्या अच्छा लगता है आप उस एक चीज को चूज करो। बट मुझे उस टाइम पे इतना ज्यादा प्रॉपर नॉलेज ही नहीं था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया ना, लैक ऑफ नॉलेज। मुझे नॉलेज ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था भाई मुझे क्या एक चीज करनी है। तो मैंने क्या किया कि मैं ना ऐसे ही एक दिन बैठी थी तो मैंने कहा यार भाई सोचना तो है कि लाइफ में करना क्या है, राइट डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसी ही बैठी हुई थी और एक रजिस्टर मेरे हाथ में था और एक पेन मेरे हाथ में था, और मैं ऐसी बैठी तो मैंने ऐसे सोचा यार मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। मैंने अपने आप से बात करी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि यार सलोनी कहाँ जाना है, लाइफ में करना क्या है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो मेरे मन में एक जस्ट ऐसी थॉट आता है कि मैं चाहती हूँ, मैं अपना आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ना जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो जितने भी हमारे पुअर हैं, जितने भी जो गरीब लोग हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी है। मुझे हमारे इस वर्ल्ड मतलब हमारी कंट्री को, वर्ल्ड को हील करने में हेल्प करनी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पर, मुझे उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना है। मुझे वुमेन एम्पावरमेंट करना है। ये सारे थॉट्स जस्ट मेरे मन में उस टाइम पर आ रहे थे। सो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर मैं सोसाइटी की तरफ अट्रैक्टिव हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं एक एनजीओ जो है उसकी तरफ कहीं ना कहीं जा रही हूँ। कुछ ये ऐसे थॉट्स मेरे मन में आ रहे थे। एग्जैक्टली तो अभी मैं भी नहीं बता पाऊंगी, बहुत पुराने टाइम की बात, मतलब बहुत पहले की बात हो गई वो चीज़। 5-6 साल हो गए अराउंड इस चीज़ को, और ज़्यादा ही टाइम हो गया है, 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही सोच रही थी। अब मैंने कहा यार एनजीओ, तो मैंने कहा वहाँ तो इतना मुझे कुछ उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पॉलिटिक्स में चल जाओ, आजकल पॉलिटिक्स में भी जाके आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो। तो मैंने कहा यार पॉलिटिक्स वगैरह इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है समझती चली गई। फिर मुझे एक ऑप्शन लगा, मैंने यूपीएससी के बारे में सुना था, ठीक है।
तो मैंने कहा यार मैं यूपीएससी की तरफ जाऊंगी, मुझे यूपीएससी जो है ऑप्ट करना है, उसमें जो है मैं एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करूंगी, मुझे ढेर सारा नॉलेज होगा, हर एक चीज़ के बारे में जानूंगी। क्योंकि आप कोई भी काम करने वाले हो और अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में लायक हो, है ना। तो वो अगर आपको नहीं होना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं यूपीएससी एग्जाम की तरफ थोड़ा अट्रैक्टिव हूँ और मैंने वहाँ से जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना लिखना स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी इज बेस्ट फॉर मी। मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी इज बेस्ट फॉर मी और मुझे जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं है, मुझे फिर ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहिए, फिर मुझे जो है उसी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है, पूरा जो सिलेबस है उसको पूरा कवर अप करना चाहिए, तब मैं एग्जाम्स में अपीयर हो पाऊंगी, तब मैं जो है यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगी, एक पोस्ट पर होंगी, ऑफिसर की पोस्ट पर होंगी, तो शायद मैं सोसाइटी को चेंज करने में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं, इसमें जो भी चेंजेस मुझे लगते हैं वैसा कर पाऊं। ये थॉट कब के टाइम का मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं 10th क्लास में थी, जब मुझे 11th में सब्जेक्ट ऑप्ट करना था। ये मैं आपको उस टाइम की बात कर रही हूँ। आज बहुत सारे चेंजेस आ गए, आज वो थॉट्स भी बहुत सारे चेंज हो गए, आज उसमें बहुत सारी चीजें जो है मतलब बदल गई। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस हुआ, उस चीज को हमने जाना, उस चीज को हमने पढ़ा। आपको भी एक दिन यही करना है, आपको जस्ट बैठ जाना है एक रजिस्टर और पेन के साथ में और आपको सोचना है यार भाई मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ कुछ एक टाइम के बाद, मुझे क्या एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्या मुझे टेक्नोलॉजीज अच्छी लगती है, मुझे मशीन्स वगैरह अच्छी लगती है, मुझे साइंस लेना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस करना है, क्या मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा अंबानी वगैरह जैसा चलता है या और भी ढेर सारे जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट है। आपको लगता है मुझे ह्यूमंस को स्टडी करना है, मुझे ह्यूमन साइंस की तरफ जाना है, जितने भी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज बेस्ट है। आपको ये चीज़ें खुद से सोचनी पड़ेंगी। जब आप एक दिन बैठोगे ना, वो कहते हैं ना जब आप चिंतन करोगे, जब बिल्कुल अपने आप को टाइम दोगे, तब वो जो एक मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रोडक्टिव चीज़ आपके अंदर से बाहर आएगी। तो आपके लिए टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस एक चीज में है, उस एक चीज को समझो। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ, आपको क्या एक चीज अच्छी लगती है। जैसे 10th का स्कोर कार्ड आया, आपके साइंस में मार्क्स कम थे बट आपके सोशल साइंस में मार्क्स ज्यादा थे, पर आप साइंस लेने के बारे में सोच रहे हो, सो आई थिंक एक बार वापस से सोच लो इस चीज को, क्योंकि सोशल साइंस में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन साइंस में आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। मे बी वो आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा बट आप सोशल साइंस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, तो उस चीज को एनालाइज करो कि मेरी स्ट्रेंथ कहां पर है। सॉरी, अगर साइंस में है तो साइंस की तरफ जाओ, अगर ह्यूमैनिटीज में है ह्यूमैनिटीज की तरफ जाओ, कॉमर्स में है तो कॉमर्स की तरफ जाओ। अपनी स्ट्रेंथ को पता करो कि मैं क्या एक चीज कर सकता हूं या मैं क्या एक चीज कर सकती हूं। अंडरस्टैंड द स्ट्रीम इन डेप्थ, जिस भी स्ट्रीम के लेने के बारे में आप डिसीजन बना लिया है, साइंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, उसके बारे में जानो, उसको समझो, अपने जो भी आपके सीनियर्स वगैरह हैं उनसे उस बारे में डिस्कस करो, ठीक है। इसके बाद में फाइनेंशियल बजट चेक। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रीम्स ऑप्ट कर लेते हैं, हमारे कुछ इतने बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं जिन्हें शायद अचीव करने में हमारा बहुत सारा पैसा लगने वाला है। और मैं भी देखो, ये मतलब सच्चाई है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। पेरेंट्स आपको कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा ये मत करो, हमारे पास में उतने हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो तो हमेशा बोलते हैं कि आप हर एक चीज़ करो, आप सब कुछ कर सकते हो, बट आपको उस हर एक चीज़ को देखना है कि मैं कहाँ पर जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रही हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप मध्य प्रदेश में रहते हो और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है। ये तो हम सोच लेते हैं कि मध्य प्रदेश से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ आपको रहना है, वहाँ का आपका जितना भी जो है पूरा खर्चा होगा, वहाँ पर आपके खाने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपकी बाकी दूसरी चीज़ों का खर्चा, बहुत बार वो चीज़ें अफोर्ड नहीं हो पाती। तो इसलिए वहाँ पर हम क्या होते हैं, थोड़े से डाउन हो जाते हैं। सो हमें हमारे फाइनेंशियल बजट को चेक करते हुए फिर जो है अपनी लाइफ में आगे के डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये डिसीजन तो खैर बहुत बाद में आता है, बट उससे पहले आपका इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ और साथ ही साथ में आप का स्ट्रीम को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे स्टेप्स को आपने फॉलो किया, हर एक सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से समझा और उसके बाद में इन टिप्स को आपने फॉलो किया, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, फ्रेंड्स को फॉलो मत करना, किसी प्रेशर में मत रहना और लैक ऑफ नॉलेज, ये 3 चीज़ अवॉइड करना और ये 3 चीज़ों को अपने अंदर बिल्कुल डाल लेना।
कि सब्जेक्ट को समझना है, स्ट्रेंथ को समझना है और मुझे कहाँ इंटरेस्ट है उस एक चीज को समझना है। ये सारे चीजें जिस दिन करोगे, जिस दिन चिंतन मनन करोगे ना बैठ के, उस दिन आप भी डिसाइड कर पाओगे कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट, मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है और मुझे मेरा करियर किस एक स्ट्रीम के अंदर बनाना है। ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना कि अभी कोई सा सब्जेक्ट ले लो, फिर उसके बाद में पसंद नहीं आया तो 12th में आके दूसरा ले लिया। वहां से ना आपका बेस जो होता है ना वो बड़ा ही वीक हो जाता है, और बेस स्ट्रांग रहे ये इंश्योर कौन करेगा? आप इंश्योर करोगे। तो इसीलिए ऐसी गलतियां मत करना। आई होप मैं आपको गाइडेंस, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आई थी कि थोड़ा बहुत आपको गाइड कर पाऊंगी, आपको बता पाऊंगी कि आपको कैसे अपने करियर की तरफ आगे बढ़ना है, उसमें शायद मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, यानी हर एक चीज आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर उस एक चीज को रिप्लाई करूंगी। बस आपको मेरी टिप्स और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई उसे फॉलो करना है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली लेना है, फ्रेंड्स के पीछे नहीं भागना है। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। अब देखो बस एक और चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स का और आपका साथ बस यूं ही बना रहेगा। यहाँ पर हम आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ में, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। मैग्नेट ब्रेन्स का अपना हिंदी मीडियम चैनल भी है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां सभी लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हिंदी मीडियम में। सो अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी